सत्यभामा और तुलसी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को गर्व हो गया कि वे भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी है। वे सोचने लगी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई उनसे अधिक सक्षम नहीं है। एक दिन नारद मुनि उनके महल आए और उन्होंने सत्यभामा से कहा, हे देवी, आप यदि सच में भगवान कृष्ण को अपने वश में करना चाहती हैं, तो उन्हें दान में दीजिए और फिर स्वयं ही उन्हें तुला दान, तराजू दान से वापस खरीद लीजिए। इस प्रकार वे सदा आपके वश में रहेंगे। सत्यभामा को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने भगवान कृष्ण को दान में दे दिया और उन्हें वापस खरीदने के लिए एक बड़ा तुला, तराजू मंगवाया। उन्होंने तराजू के एक पल्ले में भगवान श्री कृष्ण को बैठाया और दूसरे पल्ले में अपने सारे गहने, सोना, चांदी, रत्न आदि चढ़ाने लगी। परंतु जितना भी सोना रत्न चढ़ाती, भगवान का पल्ला कभी हल्का नहीं होता। सत्यभामा घबरा गई। अब उन्हें समझ में आया कि अहंकार से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तभी भगवान की दूसरी पत्नी रुक्मिणी जी आईं। उन्होंने केवल एक तुलसी दल, पत्ता भगवान के चरणों में चढ़ाया और श्रद्धा से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह तुलसी आपकी भक्ति का प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही तुलसी का पत्ता पल्ले में रखा गया, भगवान का पल्ला तुरंत झुक गया। सारे सोने रत्न व्यर्थ हो गए और तुलसी का एक पत्ता भगवान को प्रिय हो गया। कथासार। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान को सोना रत्न या धन से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। अहंकार चाहे कितना भी क्यों न हो, अंत में वह टूट ही जाता है। भगवान का हृदय केवल श्रद्धा और भक्ति से जीता जा सकता है।